नमस्कार, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं इंस्टीट्यूट। आज इस लेक्चर में मैं पेंट के सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। तो पेंट के जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें मेनली हमारे टेक्निकल एप्लीकेशन से रिलेटेड SPPA सब्जेक्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंट एप्लीकेशन। तो जो हमारा सरफेस प्रिपरेशन और पेंट एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, ये हमारा बेसिकली पेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसी के आगे हम बात करते हैं PPT, that is printing and packaging technology। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है CPE/QC। इट्स फुल फॉर्म इज कोटिंग प्रॉपर्टीज एवोल्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। और जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज FMP। इट्स फुल फॉर्म इज फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट बेसिकली हमारे पेंट फाइनल ईयर के सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हमारी सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंट एप्लीकेशन में हमारी सारी पेंट एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं कि सरफेस को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और किस किस टाइप की हमारी एप्लीकेशन पेंट के लिए एप्लीकेबल होती हैं। नेक्स्ट हमारे PPT में कितने टाइप्स की आपकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, किस तरह से हम पैकेजिंग करते हैं, इन सभी के बारे में हम PPT में पढ़ते हैं। CPQC में हम बेसिक्स पढ़ते हैं कोटिंग के बारे में कि कोटिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका एवोल्यूशन किस तरह से किया जाता है, पेंट की क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से की जाती है। और FMP में हम पेंट के फॉर्मुलेशन को और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ते हैं, यानी कि जो आपका पेंट का फॉर्मुलेशन होता है उसकी फॉर्मुलेशन को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और किस तरह से पेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हम डिफरेंट काइंड्स की टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड्स की मशीनरी यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ये सारी ही चीज़ें हमारी FMP में पढ़ाई जाती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं में से एक सब्जेक्ट की, दैट इज CPQC, कोटिंग प्रॉपर्टीज एवोल्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो कोटिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन व्हाट इज द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट, यानी कि जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स या फिर जो हमारे रॉ मटेरियल्स पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक के बारे में जानते हैं। तो पेंट के हमारे बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो पेंट में जो हमारा फर्स्ट मेन इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा नंबर 1 है रेजिन, या हम इसे बाइंडर भी कह सकते हैं। सेकंड हमारा होता है पिगमेंट, जो पेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट एंड लास्ट है हमारा एडिटिव। तो सबसे पहले जो हमारे बेसिक्स हैं रेजिन, पिगमेंट, सॉल्वेंट एंड एडिटिव, तो ये सारे ही एक साथ मिक्सअप होके पेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इन सभी को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आप पेंट हमारा होता क्या है। तो जो पेंट है उसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं
पेंट इज अ सस्पेंशन ऑफ finely grounded solid material in a liquid medium consisting of a polymeric or resinous material with necessary amount of variable solvent, which having some necessary attributes such as gloss, flexibility, hardness, etc. पेंट हमारा बेसिकली फाइनली ग्राउंडेड यानी कि बहुत ही महीन या फिर हम ये कह सकते हैं पाउडर फॉर्म में जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है उसका एक सस्पेंशन होता है। और ये जो सॉलिड मटेरियल होता है ये हमारा एक सस्पेंशन मिक्सचर क्रिएट करता है किसके साथ, लिक्विड मीडियम के साथ। और इस लिक्विड मीडियम के साथ हमारा पॉलीमरिक या फिर जो हमारा रेजिनस मटेरियल होता है जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है पेंट का, उसके साथ ये सॉलिड और लिक्विड मीडियम मिलकर एक सस्पेंशन क्रिएट करते हैं जिससे हमारी पेंट की फिल्म फॉर्म होती है। इन्हीं के साथ में हमारा नेसेसरी अमाउंट में एक वेरिएबल सॉल्वेंट यूज किया जाता है और इन सभी के मिक्सअप से पेंट हमारा क्रिएट होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा लिक्विड प्रिपेयर होता है उसे जब हम किसी भी सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो वो एक सॉलिड फिल्म के रूप में रेडी हो जाता है और हमें एक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी देता है जिसे हम पेंट से पहचानते हैं या फिर जिसे हम पेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो कोटिंग प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं या फिर ये जो हमारी कोटिंग सरफेस के ऊपर क्रिएट होती है उस कोटिंग में हमारे बहुत सारे नेसेसरी एट्रीब्यूट्स यानी कि जो बहुत सारे नेसेसरी प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, वो हमारे इस प्रकार हैं जैसे कि ग्लॉस, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस, एडहेशन पावर, ड्यूरेबिलिटी, टफनेस। इस तरह के जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ये सभी एट्रीब्यूट्स हमें पेंट में प्रोवाइड होते हैं या फिर हमें पेंट में ये चीज़ मिलती है। तो पेंट में जो हमारे इस पेंट जो हमारा सस्पेंशन होता है फाइनली ग्राउंडेड सॉलिड का, ये सॉलिड हमारा पिगमेंट मटेरियल हो सकता है या फिर हम इसे एक्सटेंडर भी कहते हैं। सॉलिड फॉर्म में हमारी दो ही चीज़ें जो होती हैं, पहला है आपका पिगमेंट और एक्सटेंडर, और ये दोनों ही हमारे डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसके बाद हमारा लिक्विड मीडियम आता है। लिक्विड मीडियम जिसमें हमारा पॉलीमेरिक या फिर रेजिनस मटेरियल मिक्स होता है। तो लिक्विड मटेरियल यानी कि हमारा सॉल्वेंट जिसके अंदर हमारा पॉलीमेरिक और रेजिनस मटेरियल यानी कि हमारा रेजिन क्या होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व होता है। तो ये लिक्विड मीडियम जिसके साथ हमारा रेजिन मटेरियल डिसॉल्व होता है, ये मीडियम हमारा टोटल व्हीकल कहलाता है। और यही व्हीकल हमारा एक सस्पेंशन क्रिएट करता है पिगमेंट मटेरियल के साथ। इसके बाद हम नेसेसरी अमाउंट में यानी कि अगर आपकी पेंट की विस्कोसिटी को आपको कम या ज़्यादा करना है तो पेंट को फ्लोवेबल बनाने के लिए और उसकी विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए इसमें हम वेरिएबल सॉल्वेंट या फिर हम ये कह सकते हैं कि थिनर को यूज़ करते हैं, जिससे हमें जो एक मटेरियल मिलता है यानी कि जो हमारा पेंट मिलता है हमें
उस पेंट में हमारे डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ग्लॉस यानी कि जो आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी उसमें क्या होगा, सबसे पहला हमारा ग्लॉस यानी कि आपकी कोटिंग में चमक होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आसानी से फ्लेक्सिबल होगी, किसी भी सरफेस पे आसानी से फ्लेक्सिबली तरीके से वो आपकी कोट की जा सकेगी और सूखने के बाद वो एक पॉलीमर में क्रिएट हो जाती है और आपको टफनेस देती है, ड्यूरेबिलिटी देती है, हार्डनेस देती है और सरफेस के साथ बहुत अच्छी तरह से अटैच रहती है, जिससे उसकी एडिशन पावर भी अच्छी हो जाती है। तो ये हमारा पेंट है। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिन की। रेजिन हमारा मेन इंग्रेडिएंट इसलिए है क्योंकि रेजिन की वजह से ही हमें एक फिल्म प्राप्त होती है पेंट की, जो कि आपको सरफेस पर आइडेंटिकली होती है, यानी कि सरफेस पे जो हमें एक फिल्म प्रोवाइड होती है पेंट की, वो मेनली हमारी रेजिन की वजह से ही फॉर्म होती है। तो रेजिन हमारा क्या है, इट इज अ फिल्म फॉर्मिंग कंपोनेंट। और यही रेजिन सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होके पिगमेंट पार्टिकल्स को होल्ड अप करता है या फिर बाइंड अप करता है, इसलिए हम इसे बाइंडर भी कह सकते हैं। और ये जो हमारे रेजिन होते हैं ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल को हम थर्मोप्लास्टिक टाइप कह सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल को हम थर्मोसैटिन टाइप कहते हैं। जो रेजिन हमारे थर्मोप्लास्टिक टाइप होते हैं या फिर कन्वर्टेबल होते हैं, ये हमारे अनपॉलीमराइज्ड स्टेट में होते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पार्शियली पॉलीमराइज्ड स्टेट में होते हैं। और जो हमारे नॉन कन्वर्टेबल होते हैं ये हमारे टोटली पॉलीमराइज्ड स्टेट में होते हैं। जो हमारे थर्मोप्लास्टिक टाइप रेजिन होते हैं ये हमारे हायर टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं और इन्हें दोबारा से हम रीडिजॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट की सहायता से। और जो हमारे थर्मोसैटिन टाइप होते हैं दे आर इन फॉर्म ऑफ क्रॉस लिंक्ड, जिसे हम दोबारा से डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे रेजिन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट, पिगमेंट। पिगमेंट हमारा एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है पेंट में यूज होने वाला जो कि पेंट को एक कलर प्रोवाइड करता है, यानी कि पिगमेंट जो हमारे पेंट में कलर हमें प्रोवाइड होते हैं वो हमारे पिगमेंट की वजह से होते हैं बेसिकली। तो कलर प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे कलरिंग एजेंट मिलाते हैं पेंट में वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इन फॉर्म ऑफ डाई एंड सेकंड इज फॉर्म ऑफ पिगमेंट। डाई जो हमारी होती है ये हमारी पूरी तरह से डिसॉल्व होती है और पिगमेंट जो हमारे होते हैं ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये हमारे रेजिन और सॉल्वेंट यानी कि जो हमारा पेंट का मिक्सचर होता है उसमें ये डिस्पर्स हो जाते हैं बट दे कांट डिसॉल्व। डाई हमारी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है और पिगमेंट हमारे डिसॉल्व नहीं होते हैं। पिगमेंट हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं पेंट के अंदर, जैसे कि कोरोजन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पेंट को। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी, ओपेसिटी, कलर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इस तरह की बहुत सारी मेन प्रॉपर्टीज हमारे पिगमेंट के द्वारा पेंट में प्रोवाइड होती हैं। पिगमेंट हमारे सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और ये हमारे बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर के फॉर्म में होते हैं। हमारे जो क्रिस्टल होते हैं बहुत फाइन पाउडर के फॉर्म में होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे
रेजिनस मटेरियल में पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाते हैं और आपको डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा ऑर्गेनिक टाइप एंड सेकंड हमारा होता है इनऑर्गेनिक टाइप। जो हमारे ऑर्गेनिक पिगमेंट्स होते हैं दे आर यूज्ड प्राइमरली फॉर डेकोरेटिव पर्पस। तो ऑर्गेनिक पिगमेंट्स को हम मेनली डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं एंड इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस। तो ये हमारे पिगमेंट्स होते हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे ग्लॉस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इसके अलावा हमारा मेनली ये मेटल सबस्ट्रेट के लिए कोरोजन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड बेसिक इंग्रेडिएंट की, जो हमारा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा रेजिनस मटेरियल को पूरी तरह से डिसॉल्व करने का काम करता है और ये हमारे कई फॉर्म में होते हैं, जैसे डाइल्यूएंट, ट्रू सॉल्वेंट, थिनर, बहुत से फॉर्म होते हैं। थिनर का बेसिकली हम यूज़ करते हैं पेंट को फ्लोयल बनाने के लिए, उसकी विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए। और जो हमारे ट्रू सॉल्वेंट्स होते हैं ये हमारे जो रेजिनस मटेरियल होते हैं उन्हें पूरी तरह से डिसॉल्व करने का काम करते हैं। सॉल्वेंट हमारे प्योर और मिक्स्ड लिक्विड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटिव्स की। एडिटिव्स हमारे बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं और ये हमारे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को पेंट में प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे अगर पेंट में एंटी सेटलिंग प्रॉपर्टी देनी हो या फिर पेंट को एंटी फंगस बनाना हो, तो डिफरेंट टाइप्स की स्पेशल इफ़ेक्ट प्रोवाइड करने के लिए हम पेंट में एडिटिव का यूज़ करते हैं। और अगली हमारी जो इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा है एक्सटेंडर। ये एक्सटेंडर हमारा जस्ट लाइक पिगमेंट यानी कि पिगमेंट की तरह ही यूज़ होता है। ये हमारा पाउडर फॉर्म में होता है और ये भी डिसॉल्व नहीं होता है। पिगमेंट हमारे कलर प्रोवाइड करते हैं। जो एक्सटेंडर हमारे होते हैं ये बेसिकली बहुत लो ओपेसिटी देते हैं और पेंट के कलर को चेंज नहीं करते हैं। ये बेसिकली पेंट के फ्लो रेट को मॉडिफाइड करने का वर्क करते हैं या फिर पेंट की जो बॉडी होती है उसे मॉडिफाइड करते हैं। तो ये हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं पेंट के, जो कि हमारे पेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं।